तो आज मैं इसका पार्ट 2 बनाने जा रही हूँ। इसके पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाबर के बारे में हमने पूरा बाबर की डिटेल्स पढ़ी थी। और अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी हुमायूं, नाज़रुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये नाज़रुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का पूरा नाम है। सक्सेडेड बाय बाबर इन 1530। वो बाबर का बेटा है, मतलब हुमायूं के पिता बाबर थे। इन 1530 में वो किंग बना था। जब 1530 में वो मरा था बाबर, तो तब वो किंग बना था। द नेम ऑफ हुमायूं मीन्स फॉर्च्यून। और जो हुमायूं का नाम है उसका मतलब फॉर्च्यून होता है। और फिर इस फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? इस फॉर्च्यून का मतलब होता है कि गुड लक। इस फॉर्च्यून का मतलब गुड लक होता है। बट द सेकेंड मुगल रूलर हैड मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। और फिर वो जो दूसरा मुगल रूलर था उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी शुरुआत से ही। द एम्पायर वॉज स्टिल विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि वो जल्दी वो मर गया था, इसलिए वो जो उसने कॉन्कर करे थे तो वो उसका ठीक से सेटलमेंट नहीं कर पाया था। तो सिस्टम सेटल नहीं था, तो हुमायूं को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हुमायूं के जो ब्रदर थे कमरन और हिंदल और अक्षरी, ये तीन उसके भाई और dissatisfied with the territories that they have got। मतलब उन्हें जो टेरिटरीज मिली थी, जैसे उनके पास दिल्ली था, आगरा था और भी कई जगह थी। तो उस बाबर ने मरने से पहले अपने चारों बेटों को थोड़ा थोड़ा बांट दिया। जैसे किसी को आगरा दे दिया, किसी को दिल्ली दे दिया। तो हुमायूं को थ्रोन दिया था, बाकी सबको छोटी छोटी टेरिटरी दे दी थी। तो बाकी सब कुछ सेटिस्फाई नहीं थे उससे। दे वांटेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली फॉर देमसेल्फ। वो अपने आपके लिए दिल्ली का थ्रोन चाहते थे, ठीक है। द एम्परर वाज अंडर थ्रेट फ्रॉम ऑल साइड्स। राज मतलब वो जो एम्पायर था वो हर साइड से घिरा हुआ था दुश्मनों से। जैसे द राजपूत, बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात एंड द अफगानीज वर प्रिपेयरिंग टू फाइट हुमायूं। मतलब चारों तरफ से राजपूत, बहादुर शाह और फिर जो रूलर ऑफ गुजरात और अफगान के वो प्रिपेयर कर रहे थे फाइट के लिए हुमायूं से। तो शेर खान द अफगान किंग, शेर खान अफगान का किंग था, हैज एस्टैब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया। उसने एक किंगडम बना रखा है अपना, बहुत पावरफुल किंगडम जो ईस्ट इंडिया में है। एंड वांटेड टू एक्सपेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया। मतलब फिर वो नॉर्थ इंडिया में भी अपना वो बढ़ाना चाहता था। बैटल हुमायूं कंसिडर्ड द अफगान थ्रेट एज द ग्रेव्स। ही डिसाइडेड टू डील विद इट फर्स्ट। डील करे मतलब उससे लड़े विद इट फर्स्ट, ठीक है। पहले उससे लड़े इन 1532। 2 साल बाद ही, जब वो राजा बना था उसके 2 साल बाद ही उसने उससे लड़ने की सोची। ही डिफीटेड द अफगान फोर्स एट ददरा। उसने अफगान फोर्स को हरा दिया ददरा में। ही देन लेड सिज टू द फोर्ट ऑफ चुंगनर। तो फिर उसने क्या किया? ही लेड द मतलब उसने अपनी आर्मी बिठा दी एक फोर्ट पे जिसका नाम था चुनर नाम था उस फोर्ट का। विच वॉज अंडर द अफगान। मतलब जो अफगान के अंदर में थे, अफगान के एरिया में आते हैं। शेर खान शेर खान जो रूलर था वहाँ का, वाज
all allowed to keep the fort on condition that you would remain royal to Humayun. मतलब वो जैसे वो रहता था अफगान में पहले, जो रूलर था अफगान का शेर खान, वो अफगान में रहता था तो फिर जब उसने उसे हरा दिया, बाबर ने उसको हरा दिया, तो बाबर ने उसे उसके जो महल में जो जहाँ पर वो पहले रहता था उसमें रहने दिया एक शर्त पे। वो शर्त थी कि वो हमेशा लॉयल रहेगा हुमायूं से। लॉयल मतलब उसकी बात मानेगा वैसे करके। हुमायूं then marched against Bahadur Shah, who fled without fighting Humayun. Gujarat and Mawar become part of मुगल एम्पायर। मतलब वो जो बहादुर शाह था जिसने हार मान उसके मुगल एम्पायर के। मीनवाइल शेर खान, वो जो शेर खान था जिसे अभी यहाँ पर उसने हराया था, वो स्ट्रेंथ शेर खान स्ट्रेंथ हिज पोजीशन इन ईस्ट इंडिया। तो मतलब उसने ना अपनी पोजीशन बना ली, बड़ी बना ली ईस्ट इंडिया में। तो फिर हुमायूं डिसाइडेड टू क्रश हिम वंस एंड फॉर ऑल। तो हुमायूं ने सोचा कि उसे हटा देते हैं वरना कभी वो फिर से मेरे को हरा ना दे हमेशा के लिए। द मुगल एंड द अफगान फोर्स मेट एट चाउसा। मतलब वो जो मुगल थे, मुगल का मतलब हो गया वही हुमायूं, एंड द अफगान फोर्स जो अफगान की फोर्स थी, मेट एट चाउसा, चाउसा में मेट करी, मिले एक दूसरे से इन 1539 में। द मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड। वो जो मुगल आर्मी थी वो डिफीट हुई थी। तो वो द मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड, वो जो मुगलों की आर्मी थी मतलब हुमायूं की आर्मी, वो हार गई थी। हुमायूं ब्रेवली मैनेज टू एस्केप द बैटलफील्ड। मतलब उसने ऐसा मैनेज करा कि वो भाग गया, वो जो जहाँ पर लड़ाई हो रही थी वहाँ से भाग गया वो। आफ्टर द डिफीट एट चौसा, मतलब जब चौसा पे हारने के बाद हुमायूं रिटर्न टू आगरा एंड राइज एन आर्मी। मतलब उसने फिर वो वापस चला गया आगरा और अपनी आर्मी बड़ी कर रही। इन 1540 he reached शेर खान एट कनौज। फिर 1540 में वो मिला शेर खान से कन्नौज में। he chased हुमायूं आउट ऑफ his own kingdom। मतलब वो जो शेर खान था ना उसने भगा रहा था वो हुमायूं के अपने किंगडम से बाहर। शेर खान कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। वो जिसका हुमायूं ने बाबर ने पहले दिल्ली और आगरा को करा था ना यहाँ पर, उसने वो छीन लिया उससे। ठीक है। हाँ तो फिर शेर खान कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। ही एसोसिएटेड द शेरशाह टाइटल हासिल कर लिया उससे हराने के बाद। एंड एस्टैब्लिश द सुर डायनेस्टी। उसने फिर उसके बाद सुर डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, बना ली सुर डायनेस्टी। जैसे उसने मुगल डायनेस्टी बनाई थी बाबर ने, वैसे इसने सुर डायनेस्टी बना ली। हुमायूं एक्सिल एंड रिटर्न। हुमायूं escaped to Parisa and spent next 15 years in exile। मतलब हुमायूं ने भाग गया था कहाँ पर, पेरिसा में, और वहाँ पर उसने अपने नेक्स्ट 15 इयर्स बिताए। शेरशाह डेड इन 1545। जो शेरशाह था जिसने हुमायूं को उससे बाहर निकाल दिया था किंगडम से, वो मर गया था 1545 में।
and was succeeded by a series of weak rulers. फिर शेर शाह के मरने के बाद थोड़े वीक रूलर्स आने लगे. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस हुमायूं रिटर्न टू इंडिया. इसका एडवांटेज लेते हुए हुमायूं इंडिया वापस चला गया. विद द हेल्प ऑफ द रूलर ऑफ पेरिसा, मतलब रूलर जो पेरिसा का रूलर होगा उसकी हेल्प लेके वो चला गया. ही डिफीटेड अफगान फोर्स एंड रिटेन द लॉस्ट टेरिटरी. फिर उसने क्या किया, वो जो पेरिसा का रूलर था उसने उसकी हेल्प करी किस चीज़ में, अफगान फोर्स को हराने के लिए और वापस अपनी टेरिटरी हासिल करने के लिए. इन 1555 डेड इन एन एक्सीडेंट. उसके बाद हुमायूं एक एक्सीडेंट में मर गया. तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे शेरशाह सूरी के बारे में और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और ये ट्रेडर और लैंड रेवेन्यू के बारे में. तो आप हमारा